हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गुडविल, जो कि यजुर्वेदा से लिया गया है। इस चैप्टर की, इस कविता की जो ब्रीफ है, समरी है, वो इस पैराग्राफ में दी हुई है। इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। दिस ह्यूमन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा विच इज द वन ऑफ द 4 वेदास। ये जो ह्यूमन्स है, ये यजुर्वेद से लिया गया है, जो कि 4 वेद होते हैं। यजुर्वेद के अलावा जो 3 वेद और हैं वो हैं ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, विच आर रिगार्डेड एज एंशिएंट बुक्स, जो कि हमारी प्राचीन पुस्तकों के साथ ही उनको सम्मानित या बताया जाता है। द डेट ऑफ द वेदास इज कंट्रोल डिक्शनरी बाल गंगाधर तिलक असाइंड 4500 BC, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 4500 ईसा पूर्व में बताई गई थी। मैक्सिमुलर जो था असाइंड बिटवीन 2500 to 1500 BC, मैक्सिमुलर के द्वारा उसमें ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व इसमें बताया गया था। वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट लिटरेसी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वेद होते हैं उनमें बहुत ही प्राचीन जो व्याख्याएं की गई हैं, संसार की पुरानी व्याख्याएं की गई हैं। द डील विद द डेटी क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस, इसमें जो वेद होते हैं उनमें हमारे निर्माण, यानी कि उनका अस्तित्व कैसे आया और उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे वो अस्तित्व में आई, इसके बारे में बताया गया है। इन द ह्यूमन द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज गुड। इन दिस ह्यूमन, इसमें ये बताया गया है पियरलेस स्पिरिट का मतलब होता है एक अनुपम या अद्भुत आत्मा, या देन द डेथलेस फ्लेम, और हमारे शरीर में निवास करने वाली या जीवात्मा, जिसे कि हम कभी ना बुझने वाली ज्योति भी कह सकते हैं। आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड, जो कि हमें सभी के रूप में पूरी तरीके से विद्यमान है और हमें यही करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे लिए क्या सही है। There is a divine nature of the spirit of man which is also a part of the divine essence, spirit of good। सभी जीवों में जो भी आत्माएं हैं वो भी एक तरीके से प्रभु का, यानी भगवान का या ईश्वर का ही अंश है। The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by that divine nature। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके संस्कारों के द्वारा ही उन्हें कंट्रोल में या सीमा में जाना या पहचाना जाता है। जिस तरीके से as the फ्लीट फुटेड हॉर्सेज आर कंट्रोल बाय रेंस, जिस तरीके से एक तेज भागते हुए घोड़े को उसके लगाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसी तरीके से अगर हमें किसी इंसान को या खुद को कंट्रोल में रखना है या सीमा में बांधे रखना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ्लैशली जो डिज़ायर्स जो होती हैं हमें उनको कंट्रोल करना होगा। फ्लैशली डिज़ायर्स मतलब हमें अपनी भौतिक इच्छाएँ जो होती हैं उन्हें अपनी सीमाओं, उन्हें रोकना होगा और हमें अपनी सीमाओं में रहना होगा। इस चैप्टर में आगे चलेंगे। अभी तक हमने इसकी समरी पढ़ी, ब्रीफ नोट पढ़ा है। अब इस चैप्टर को, इस पोयम को, इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, वह क्या हो सकता है जो बुद्धिमान व्यक्तियों में संस्कारों में निपुण कहलाता है या निपुण होता है। एंड स्ट्रिक्टली इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क, और जो प्रार्थना सभाएँ होती हैं उन प्रार्थना सभाओं को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए या उनको निभाने के लिए खड़ा रखता है या एक किसी लक्ष्य पर केंद्रित करता है। परफॉर्म देयर टास्क, यानी कि जो भी कार्य उनको दिया जाता है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, जो एक अद्भुत आत्मा है जो कि सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान होती है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, जो कि मेरा माइंड, मेरे शरीर को यह आदेश देती है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मुझे कंट्रोल में करना चाहिए। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट और मेमोरी, जो कि क्या हो सकता है, डीप नॉलेज एक गहरा ज्ञान हो सकता है, गहरा नॉलेज हो सकता है, इंटेलेक्ट हो सकता है, या मेमोरी यानी कि किसी प्रकार की याददाश्त हो सकती है या स्मृति हो सकती है। दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, जो कि क्या हो सकता है, द डेथलेस फ्लेम यानी कि कभी ना बुझने वाली ज्योति या प्रकाश हो सकता है। दैट लिविंग बींग्स, जो कि सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है या सभी जीवों को चलायमान रखती है। विदाउट विच नथिंग वट एवर इज डन, उसके बिना हम कुछ भी नहीं
कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, ये मेरे माइंड को ये ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है कि क्या मेरे लिए सही है। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिटियर, ये जिस तरीके से किसी भी इंसान को सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए क्या सही है उस तरह हमें निर्देश करती है। उस जिस तरीके से हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विथ द रेंस, यानी कि जिस तरीके से एक तेज भागते हुए घोड़े को उसके लगाम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से दैट अबाइड विच अबाइड्स इन द हार्ट, यह भी हमारे हार्ट में रहती है, हमारे दिल में रहती है। मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, और बहुत ही कोमल और एक्टिव, यानी कि पूरी तरीके से कार्यशैली में रहती है, हर समय कार्य करती रहती है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, ये मेरे लिए ये सोचने के लिए या ये ग्रहण करने के लिए उसे निर्देश करती है कि मेरे लिए क्या सही है। थैंक यू गाइज। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने लेसन पढ़ा है, एक पोयम पढ़ी है और इसको हमने समझा है। आप भी घर पर पढ़ें, इसको समझें और इसमें जो ग्लोसरी में जो मीनिंग दिए हुए हैं उनको नोट करें, उनके अर्थ निकालें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछें, हमें पर्सनली रिप्लाई करें, जवाब जरूर दें। और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए हुए हैं, आप इनके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करें। आगे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो उससे हमारे क्वेश्चन आंसर को आप मैच करिए, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन आंसर से नोट करके देखिए। तो सबसे पहले आप अपने घर पर मेहनत करिए, इस पोयम की जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको ढूंढने की कोशिश, पहले पोयम को घर पर पढ़ें, समझें और फिर क्वेश्चन आंसर को बनाने की कोशिश करें, या फिर ये जो वीडियो दिया गया है इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें और समझें।